एवरीवन, वेलकम टू स्टडीवर्स। सो आज मैं आपके लाई हूँ हेल्थ डेवलपमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन हेल्थ, वेल्थ एंड वेलफेयर। सो हेल्थ, वेल्थ और वेलफेयर एक दूसरे से डीपली कनेक्टेड है। इन तीनों का इम्पैक्ट सोसाइटी और इंडिविजुअल लाइफ पर डायरेक्टली पड़ता है। हेल्थ का मतलब है सिर्फ डिजीज ना होना नहीं होता है, ठीक है। सिर्फ अगर आपको कोई डिजीज नहीं है, दैट इज नॉट हेल्थ। हेल्थ का मतलब है फिजिकली, मेंटली और सोशली फिट होना। अगर किसी पर्सन की हेल्थ अच्छी होती है तो वो इफेक्टिवली काम कर सकता है, पढ़ सकता है और प्रोडक्टिव लाइफ जी सकता है। वेल्थ का मीनिंग है इनकम, एसेट्स, रिसोर्सेज और इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। जिस कंट्री या पर्सन के पास ज़्यादा वेल्थ होती है वो बेटर हॉस्पिटल्स, न्यूट्रिशन, मेडिसिन, सैनिटेशन, एजुकेशन अफोर्ड कर सकता है। इसलिए वेल्थ हेल्थ को इम्प्रूव करती है। वेलफेयर का मतलब है ओवरऑल वेल बीइंग और क्वालिटी ऑफ लाइफ से। इसमें गवर्नमेंट सर्विसेज और सोशल सिक्योरिटी इंक्लूड होती है, जैसे वेल्थ, फ्री हेल्थ केयर, एजुकेशन, पेंशन, ये सारी चीज़ें। सो ओवरऑल ये एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, राइट। सो हेल्थ, वेल्थ और लाइफ केयर, वेलफेयर एक पॉजिटिव साइकिल क्रिएट करते हैं। हेल्दी पॉपुलेशन इकोनॉमिक ग्रोथ को इंक्रीज करती है और इकोनॉमिक ग्रोथ बेटर वेलफेयर सर्विसेज प्रोवाइड करती है। इसलिए गवर्नमेंट हेल्थ सेक्टर और वेलफेयर प्रोग्राम्स पर बहुत फोकस करती है। सेकेंड क्वेश्चन इज रोल ऑफ हेल्थ इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। हेल्थ इकोनॉमिक डेवलपमेंट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। एक हेल्दी पॉपुलेशन किसी भी कंट्री की ग्रोथ और प्रोग्रेस के लिए नेसेसरी होती है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब है सिर्फ इनकम इंक्रीज नहीं होना, बल्कि एक बेटर लिविंग स्टैंडर्ड, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, हेल्थ केयर, रिडक्शन इन पॉवर्टी भी इंक्लूड होता है। हेल्थ इन सब चीज़ों को डायरेक्टली इफेक्ट करती है। इम्पॉर्टेंस इज लाइक कि हेल्थ इंक्रीजेस प्रोडक्टिविटी। हेल्थी वर्कर्स ज़्यादा एफिशिएंटली काम करते हैं। अगर लोग हेल्दी होंगे तो एनर्जी ज़्यादा होगी, वर्क परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी, राइट। थर्ड क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द डिमांड फॉर हेल्थ केयर एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग इट। डिमांड फॉर हेल्थ केयर का मतलब है कि लोग मेडिकल सर्विसेज लाइक डॉक्टर्स, हॉस्पिटल, मेडिसिन, टेस्ट और ट्रीटमेंट्स को कितना यूज़ करना चाहते हैं और अफोर्ड कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स में हेल्थ केयर की डिमांड डिफरेंट होती है बिकॉज पीपल डायरेक्टली हेल्थ को डिमांड करते हैं, ना सिर्फ हॉस्पिटल सर्विसेज को। हेल्थ केयर इज अ डिराइव डिमांड, यानी लोग हेल्दी रहने के लिए हेल्थ केयर यूज़ करते हैं, राइट। लाइक लोग हॉस्पिटल जाना पसंद नहीं करते नेचुरली, वो हेल्दी रहना चाहते हैं, इसलिए हेल्थ केयर की डिमांड, हेल्थ केयर की नीड अराइज होती है। हेल्थ केयर की नीड प्रिडिक्टेबल नहीं होती, कब इलनेस या एक्सीडेंट हो जाए पता नहीं होता, राइट। सो बहुत बार ऐसा होता है कि हेल्थ केयर इमीडिएटली चाहिए होता है, दैट इज लाइक उसका अर्जेंट नेचर बताता है वो। देन फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड फॉर हेल्थ केयर, इनकम लेवल। हायर इनकम वाले लोग जो कि वो बेटर हॉस्पिटल्स चूज करते हैं, रेगुलर चेकअप्स कराते हैं, राइट। देन प्राइस ऑफ हेल्थ केयर, अगर एक ट्रीटमेंट एक्सपेंसिव हो तो लोग डॉक्टर अवॉइड करते हैं, बट अगर मेडिसिन कम बाय करते हैं, राइट। देन एज स्ट्रक्चर, ओल्ड एज पीपल जो है वो हेल्थ केयर की नीड ज़्यादा होती है बिकॉज ऑफ क्रॉनिक डिजीज, वीकनेसेस। एजुकेशन अवेयरनेस, जो एजुकेटेड लोग होते हैं वो उनके लिए हाइजीन बहुत मैटर करता है, वो प्रिवेंटिव केयर लेते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस, जो इंश्योरेंस होने से ट्रीटमेंट अफोर्डेबल लगता है तो लोग वो, अगर इंश्योरेंस तो बेटर केयर करते हैं, राइट। देन अवेलेबिलिटी ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज, अगर आसपास हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स या डॉक्टर्स हो गए तो लोग ज़्यादा यूज़ करेंगे हेल्थ केयर का, बट रूरल एरियाज में फैसिलिटी कम होने की वजह से डिमांड सप्रेस रह सकती है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एनालाइज द रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड हेल्थ केयर डिमांड। यानी कि इनकम और हेल्थ केयर डिमांड का एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है। जनरली जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होती है वैसे वैसे हेल्थ केयर सर्विसेज की डिमांड भी बढ़ती है, राइट। सो एबिलिटी टू अफोर्ड हेल्थ केयर सर्विसेज एक्सपेंसिव हो सकती है, लाइक डॉक्टर कंसल्टेशन, मेडिसिन। तो जो ज़्यादा इनकम वाले लोग होते हैं वही अफोर्ड कर पाते हैं, राइट। और लो इनकम वाले लोग क्या करते हैं, वो पोस्टपोन करते हैं या अवॉइड कर देते हैं, राइट। जब इनकम बढ़ती है तो लोग बेटर हॉस्पिटल, स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स, यानी डिमांड सिर्फ हेल्थ केयर की नहीं है, हाई क्वालिटी हेल्थ केयर की बढ़ जाती है, राइट। अगर हायर इनकम ग्रुप प्रिवेंटिव केयर पर भी स्पेंड करते हैं तो वो रेगुलर चेकअप्स, जिम, हेल्दी डाइट, इन सब पे फोकस करते हैं। इनकम जो है बहुत ज़्यादा एजुकेशन और अवेयरनेस से भी कनेक्टेड होती है। एजुकेटेड और वेल्दी लोग जो है वो डिजीज़ के रिस्क समझते हैं, अर्ली ट्रीटमेंट कराते हैं, राइट। देन नेक्स्ट कम्स एक्सप्लेन द एक्सटर्नलिटीज इन हेल्थ एंड मेडिकल केयर। एक्सटर्नलिटीज का मतलब होता है कि किसी पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन का एक्शन का इफेक्ट दूसरे लोगों पर पड़ना बिना डायरेक्ट पेमेंट या कंपेंसेशन के। हेल्थ सेक्टर में एक पर्सन की हेल्थ डिसीजन दूसरे पर्सन की हेल्थ जो है उस पर बहुत मैटर करती है। फॉर एग्जाम्पल देर आर टू टाइप्स, लाइक पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी एंड नेगेटिव एक्सटर्नलिटी। पहला है लाइक कि अगर किसी की हेल्थ से आपको दूसरे इंसान को भी बेनिफिट हो रहा हो, दैट इज पॉजिटिव। फॉर एग्जाम्पल कि आप अपना क्लीनलीनेस रख रहे हो, हैंड वॉश कर रहे हो, तो आप एक तरह से इन्फेक्शन को स्प्रेड होने से कम कर रहे हो, राइट। देन नेगेटिव इम्पैक्ट इज लाइक अगर कोई आप ऐसी कार ड्राइव कर रहे हो जो पोल्यूशन कर रही है,
सो इससे क्या होगा कि रेस्पिरेटरी डिजीज आप इंक्रीज करो दूसरों में भी, राइट। सो ये मैटर करता है। देन कम्स कंपेयर डिफरेंट इंटरनेशनल एंड हेल्थ केयर सिस्टम्स, यानी कि इसका मतलब ये है कि वर्ल्ड में बहुत तरह के डिफरेंट हेल्थ केयर के सिस्टम फॉलो किए जाते हैं। हमने मेजरली 3 आपको याद रखने चाहिए, ब्रिवरेज मॉडल, बिस्मार्क मॉडल एंड नेशनल हेल्थ इंश्योरेंस मॉडल। ब्रिवरेज मॉडल जो है वो हेल्थ केयर सिस्टम प्रोवाइड करता है और फाइनेंस करता है, लाइक हॉस्पिटल और क्लिनिक मोस्टली गवर्नमेंट ओन होते हैं, राइट। ये यूके, स्पेन, इटली में ये ज़्यादा यूज़ किया जाता है। एंड बिस्मार्क मॉडल जो है, ये मॉडल जो है ओटो वॉन बिस्मार्क ने जर्मनी में स्टार्ट किया था। हेल्थ केयर इंश्योरेंस सिस्टम पर बेस्ड होते हैं, एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉय इंश्योरेंस फंड कंट्रीब्यूट करते हैं, हॉस्पिटल मोस्टली प्राइवेट होता है, राइट। ये जर्मनी, फ्रांस, जापान जैसी कंट्री में फॉलो किया जाता है। नेशनल हेल्थ इंश्योरेंस मॉडल, ये गवर्नमेंट सिंगल इंश्योरेंस प्रोवाइडर होती है। हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स प्राइवेट हो सकते हैं, सिटीजन टैक्सेस और इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कनाडा, साउथ कोरिया ऐसी कंट्रीज में ये ज़्यादा फॉलो किया जाता है, राइट। एंड इंडिया में क्या है, इंडिया में ज़्यादातर पब्लिक हॉस्पिटल्स जो है वो गवर्नमेंट के थ्रू, प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो है वो बिजनेसेस के थ्रू, ये सारी चीज़ें होती है। देन इंश्योरेंस स्कीम प्राइवेट भी है, गवर्नमेंट भी है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन इकोनॉमिक्स ऑफ मेंटल हेल्थ। इकोनॉमिक्स ऑफ मेंटल हेल्थ एक ब्रांच जो स्टडी करती है कि मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स का इकोनॉमी, इंडिविजुअल, फैमिलीज और हेल्थ केयर सिस्टम पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। मेंटल हेल्थ सिर्फ इमोशनल इशू नहीं है, इसका डायरेक्ट कनेक्शन प्रोडक्टिविटी, एम्प्लॉयमेंट, इनकम, हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर, इकोनॉमिक डेवलपमेंट से होता है। मेंटल हेल्थ का मतलब है इमोशनल, साइकोलॉजिकल और सोशल वेलबींग। अगर मेंटल हेल्थ अच्छी हो तो पर्सन स्ट्रेस हैंडल कर पाता है, एफिशिएंटली काम करता है, हेल्दी रिलेशनशिप्स मेंटेन करता है, राइट। सो इसके क्या इफेक्ट्स है, लाइक इसका इफेक्ट प्रोडक्टिविटी पे ज़्यादा होता है। पुअर मेंटल हेल्थ से कंसंट्रेशन डिक्रीज होता है, देन वर्क एफिशिएंसी कम होती है, देन मेंटल इलनेस ट्रीटमेंट में मेडिसिन, थेरेपी, इन सब का कॉस्ट बहुत ज़्यादा आता है। देन मेंटल डिसऑर्डर कभी कभी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ रिड्यूस कर सकता है। देन मेंटल हेल्थ इश्यूज़ को फाइनेंशियल और इमोशनल बर्डन फैमिली पर भी बहुत ज़्यादा पड़ता है। देन अगर लार्ज पॉपुलेशन मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम फेस करेगी तो वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन कम हो जाएगा, प्रोडक्टिविटी लॉस होगा, हेल्थ केयर स्पेंडिंग इंक्रीज होगी, राइट। देन नेक्स्ट कम्स रोल ऑफ गवर्नमेंट इन करेक्टिंग हेल्थ मार्केट फेलियर्स। सो बेसिकली क्या होता है ना कि मार्केट फेलियर तब होता है जब फ्री मार्केट सिस्टम रिसोर्सेज को एफिशिएंटली एलोकेट नहीं कर पाता और सोसाइटी को प्रॉपर हेल्थ केयर सर्विस नहीं मिल पाती। हेल्थ केयर सेक्टर में मार्केट फेलियर कॉमन होते हैं बिकॉज इंफॉर्मेशन अनइक्वल होती है, हेल्थ केयर एक्सपेंसिव होता है, एक्सटर्नलिटीज एग्जिस्ट करती हैं, राइट। सो क्या रोल प्ले करता है मैं आपको बताती हूँ। हेल्थ केयर में डॉक्टर्स के पास पेशेंट से ज़्यादा मेडिकल नॉलेज होती है, राइट। इससे पेशेंट्स प्रॉपर डिसीजंस नहीं ले पाते। सो इसे कहते हैं इंफॉर्मेशन एसिमेट्री। कभी कभी हेल्थ केयर सर्विस जो है वो पब्लिक गुड्स की तरह होता है, लाइक वैक्सीनेशन, सैनिटेशन, प्राइवेट सेक्टर इन्हें क्वांटिटी में प्रोवाइड नहीं करते हैं। गवर्नमेंट का क्या रोल होगा कि गवर्नमेंट जो है वो वैक्सीनेशन ड्राइव्स कंडक्ट करते हैं, सैनिटेशन इम्प्रूव करते हैं, राइट। देन रही बात एक्सटर्नलिटी की, तो एक्सटर्नलिटी जो है वो दोनों तरह से इफेक्ट करती है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। सो गवर्नमेंट काइंड ऑफ स्मोकिंग रिस्ट्रिक्शंस लगाती है, पोल्यूशन लॉज बनाती है, राइट। देन प्राइवेट हेल्थ केयर जो बहुत एक्सपेंसिव होता है, जैसे कि पुअर लोग उसे अफोर्ड नहीं कर सकते। सो गवर्नमेंट ने काफ़ी अफोर्डेबल हेल्थ केयर प्रोवाइड करी है, पब्लिक हॉस्पिटल्स, इंश्योरेंस स्कीम्स, सब्सिडीज, इन सब के थ्रू, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंपेयर हेल्थ केयर सिस्टम ऑफ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज। हेल्थ केयर सिस्टम डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्री में काफ़ी डिफरेंट होता है बिकॉज डिफरेंसेस होते हैं इनकम में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, पॉपुलेशन नीड्स में। डेवलप्ड कंट्री जनरली एडवांस हेल्थ केयर फैसिलिटी प्रोवाइड करती है और डेवलपिंग कंट्रीज बेसिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है, राइट। सो डेवलप्ड कंट्रीज जो है इकोनॉमिकली एडवांस कंट्रीज होते हैं जिनमें ज़्यादा इनकम, स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर, एडवांस टेक्नोलॉजी होती है, फॉर एग्जाम्पल यूएस, जर्मनी, जापान। एंड जो डेवलपिंग कंट्रीज होती है उनमें ग्रोथ प्रोसेस चल रहा था तो उनकी रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, फॉर एग्जांपल इंडिया, बांग्लादेश, ये सारी कंट्रीज, राइट। सो डेवलप्ड कंट्रीज में बहुत सारी एडवांस टेक्नोलॉजीज होती है, लाइक रोबोटिक सर्जरीज, एडवांस डायग्नोस्टिक। बहुत सारे डेवलप नेशंस हेल्थ केयर प्रोवाइड करते हैं, लाइक यूके का पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम के बहुत प्रेज मिलता है उन्हें। देन गवर्नमेंट हेल्थ केयर पर बहुत ज़्यादा बजट स्पेंड करती है, राइट। तो ये सारे जो होते हैं डेवलप्ड कंट्री की हेल्थ केयर में होता है।
वहीं बात करें हम डेवलपिंग कंट्री की हेल्थ केयर की, तो डेवलपिंग कंट्री में बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, एक रूरल अर्बन वाला गैप होता है, देन हाई आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर होते हैं, देन इन्फेक्शियस डिजीज़ का बर्डन होता है, राइट। लास्ट क्वेश्चन इज हेल्थ इंश्योरेंस रिफॉर्म्स इन इंडिया। हेल्थ इंश्योरेंस रिफॉर्म्स का मतलब है हेल्थ केयर इंश्योरेंस सिस्टम को इम्प्रूव करना, सो दैट ज़्यादा पीपल अफोर्डेबल मेडिकल ट्रीटमेंट एक्सेस कर सके। इंडिया में हेल्थ इंश्योरेंस रिफॉर्म्स मेनली यूनिवर्सल हेल्थ केयर, फाइनेंशियल प्रोटेक्शन, अफोर्डेबल ट्रीटमेंट, इंश्योरेंस कवरेज इंक्रीजेस करने के लिए किए गए हैं। पहले इंडिया में मेजर प्रॉब्लम थी हाई मेडिकल एक्सपेंसेस, लो इंश्योरेंस कवरेज, रूरल हेल्थ केयर प्रॉब्लम्स, ये सारी चीज़ें। देन इंडिया में बहुत सारे हेल्थ केयर एक्सपेंसेस जो डायरेक्टली अपनी पॉकेट से पे करने थे, तो इसको आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर कहते हैं। इस वजह से बहुत सारी फैमिलीज जो है पॉवर्टी में चली जाती थी आफ्टर सीरियस इलनेस। सो गवर्नमेंट ने क्या किया, पुअर और वल्नरेबल ग्रुप्स के लिए इंश्योरेंस स्कीम लॉन्च करी। फॉर एग्जांपल आयुष्मान भारत इंडिया एक लार्जेस्ट पब्लिक हेल्थ केयर इंश्योरेंस स्कीम है। पुअर फैमिलीज को फ्री ट्रीटमेंट, सेकेंडरी और टर्शरी केयर कवरेज, कैशलेस हॉस्पिटलाइजेशन, पब्लिक और प्राइवेट हॉस्पिटल्स दोनों इंक्लूडेड। देन अर्ली इंश्योरेंस मेनली ऑर्गेनाइज सेक्टर्स एम्प्लॉय तक लिमिटेड थे, बट अब रिफॉर्म्स के बाद रूरल पॉपुलेशन को भी इसमें इंक्लूड किया जा रहा है। गवर्नमेंट और रेगुलेटर्स ने इंश्योरेंस कंपनीज को मॉनिटर करना स्टार्ट कर दिया, लाइक IRDAI आपने सुना होगा। देन टेक्नोलॉजी रिफॉर्म्स में बहुत ज़्यादा डिजिटलाइजेशन आ गया है, डिजिटल रिकॉर्ड्स रखने गए हैं, ई-हेल्थ कार्ड्स आ गए हैं। सो ये सारी चीज़ें जो है इंडिया के हेल्थ इंश्योरेंस रिफॉर्म्स में आई हैं। ऑलराइट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।